हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं फिजिक्स में वो इंटीग्रेशन से बनते हैं। जेई मेन में जो डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। और जो जेई एडवांस के 30 to 40% सवाल हैं जो बहुत टफ़ होते हैं उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है और मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आज की रहेगी इंटीग्रेशन की। और दूसरा वेक्टर की वीडियो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इंटीग्रेशन और जो वेक्टर दो टॉपिक हैं ये पूरे फिजिक्स की फाउंडेशन है। ये यदि आपको आता है तो फिजिक्स की आप जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सवाल है वो बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है ये देखते हैं। तो एक A4 साइज पेपर है, उसको आप कट करते जा रहे हो छोटे छोटे पार्ट में। तो ये छोटे छोटे पार्ट में जो आप कट करते जा रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनको आप मिला देते हो। ये सारे छोटे छोटे पार्ट मिला के आप दोबारा से A4 साइज पेपर बना देते हो। तो ये प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन। तो ये लिटरल मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का लिटरल मीनिंग होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है जोड़ना, टू सम इट अप। अब फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो, डिफरेंशिएशन पिछली वीडियो में बता दिया था, अब इंटीग्रेशन की बारी है। तो जैसे मान लो एक कर्व है, ये y=fx कर्व है। तो इसका एरिया x एक्सिस से, ये जैसे सपोज x1 है और ये x2 है, तो ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं, ये एरिया आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो दिस एरिया इक्वल टू y इंटू डी एक्स, x1 टू x2, लिमिट x1 से x2 जा रही है। अब ये आता कैसे है सर, आप डायरेक्ट बता दिए, आप बताए नहीं, एक्सप्लेन नहीं किए, तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है, यदि आप ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा ये। तो ये y, ये x, ये कर्व है मान लो। x एक्सिस को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये x, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम x से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। एक पॉइंट है x, y जो इस कर्व में लाई कर रहा है। तो x ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। और y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो ये y हो जाएगा। अब हम x से डिस्टेंस में जाते हैं तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। ये dx को ऐसा भी आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेज़रमेंट जब भी आप करते हो तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाता है। तो ये dx उस तरीके से भी आप देख सकते हो कि मेज़रमेंट एरर है। तो ये dx का साइज़ क्या है, dx इतना छोटा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो है इसको आप ऐसा मान सकते हो, ऐसा। ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, लेकिन ये dx इतना छोटा है कि इसको आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह ट्रीट कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। अब इसका एरिया निकालना है, छोटा सा एरिया ऑफ स्ट्रिप को हम DA बोल दिए। D का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया, A का मतलब एरिया, D का मतलब छोटा सा। तो ये छोटा सा एरिया हो गया। एरिया ऑफ स्ट्रिप DA इक्वल टू
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका dx, लेंथ क्या हो जाएगा ये कितना है dx, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी y, तो ये y dx आ गया। और y की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, y इक्वल टू एफ एक्स से, y इक्वल टू एफ एक्स से, तो ये कितना आ गया, एफ एक्स डी एक्स आ गया। अब देखो पूरा एरिया निकालना है आपको, यहाँ से लेके सपोज दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, x1 से लेके x2 तक का पूरा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, निकालते हैं, चलो दोबारा से निकालते हैं। ये y, ये x, ये x1, ये x2, तो अभी हम कहाँ गए थे, x में गए थे। ये x dx था, है ना, तो ये x और ये था fx या y, तो dA1 मान लो इसको, dA1 मतलब एरिया ऑफ वन स्ट्रिप इक्वल टू क्या आया था, ये dx था, y इंटू डी एक्स ये आया था। अब दूसरी स्ट्रिप है, जैसे मान लो ये दूसरी स्ट्रिप है, तो ये दूसरी स्ट्रिप का एरिया आपको निकालना है, तो दूसरी स्ट्रिप का एरिया को dA2 मान लो, dA2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, इसमें सपोज y1 मान लो या ya मान लो, इसको yb मान लो या y1 ही मान लो, y1 ज़्यादा सही रहेगा, y1 मान लो और इसको y2 मान लो, ऐसे करके dA3 होगा, dA3 क्या होगा, y3 इंटू डी एक्स, ऐसे करके बहुत सारे एरिया होते जाएंगे और सारे एरिया को हम ऐड कर देंगे, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, सारी स्ट्रिप का एरिया ऐड कर देंगे, तो इसको हम सम कर देते हैं। तो दिस इज dA1 प्लस dA2 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो ऑन। तो उसको आप समेसन y dx भी लिख सकते हो, और ये dA1 dA2 dA3 ये छोटे छोटे एरिया को आप ऐड करते जाओगे तो ये a हो जाएगा, टोटल a, छोटा एरिया प्लस छोटा एरिया प्लस छोटा एरिया प्लस छोटा एरिया प्लस छोटा एरिया इक्वल टू टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आ गया आपका y dx, एरिया इक्वल टू क्या आ गया, y dx, ये आ गया समेसन ऑफ y dx। तो मैथ्स में समेसन तो देखे होंगे, लेकिन ये dx इतना छोटा है कि ये समेसन जो है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, y dx हो जाता है, जिसके फॉर्मूले ऑलरेडी डेराइव किए जा चुके हैं, जिसको आपको अप्लाई करना है। समेसन यदि बहुत छोटे लेवल पे होने लग जाए तो उसको हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है एस टाइप का। तो ये एरिया इक्वल टू y dx आ गया। अब लिमिट भी लगानी पड़ेगी आपको, एरिया x1 से लेके x2 तक का एरिया ले रहे हो तो लिमिट इसमें लग जाएगी x1 से लेके x2। अब ये y dx कैसे निकालें, तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उनको आप याद करके अप्लाई कर सकते हो तो आपका रिजल्ट आ जाया करेगा। वो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो उसमें डीप में नहीं जाना है, बस उनका यूज करना है। तो देखो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो जिसमें लिमिट लग जाती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको हम बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट
इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट नहीं लगती है उसको क्या बोल देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लग गई है, लिमिट लग गई है तो उसका एरिया क्या आएगा, उसका एरिया डेफिनेट आएगा। डेफिनेट का मतलब एक एरिया फिक्स आएगा, उसकी वैल्यू 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 9.2 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसमें लिमिट नहीं लगी है, मतलब एरिया निकालो आप, जैसे y = fx है, इस कर्व का एरिया निकालो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक निकालो, x1 से x2 यदि गिवन है तो एरिया फिक्स हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स एरिया को डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एरिया यदि फिक्स नहीं है, एरिया फिक्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका फिक्स एरिया नहीं आएगा, इसका एरिया x के टर्म में आएगा, x के टर्म में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है के एफ एक्स डी एक्स। जो भी ये के का मतलब है कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम फॉर्मूलेस में चल जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। x की पावर n dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है, लिमिट नहीं लगी है मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो अभी के लिए हम c को स्किप कर देते हैं, c को अभी हम हटा देते हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसमें n क्या है, n एनी नंबर, एनी नंबर, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। कई बार बच्चों का डाउट होता है कि कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि n लिखा है, n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन n इसमें क्या है, एनी नंबर। इसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं, है ना, 1/2 -3/2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 2 -1 कुछ भी आ सकता है, तो कोई भी नंबर आ सकता है। रैशनल नंबर आ सकते हैं n में। एग्जाम्पल करते हैं इसके, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 19 dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 19 प्लस 1 और प्लस c, तो ये आ गया x की पावर 20/20 प्लस c। दूसरा एग्जाम्पल, x की पावर 0 dx का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो x प्लस c ये आ गया। x की पावर 0 होता क्या है, 1 होता है, 1 dx, तो 1 dx का रिजल्ट क्या आता है, x। ये क्या है, dx इक्वल टू x। ऐसा भी सोच सकते हो आप कि d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है छोटा हिस्सा x का,
उसको बार बार आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स डी एक्स करना है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx। तो x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2। एक और एग्जांपल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या लिखोगे, x की पावर -1/2 dx, x की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, तो ये क्या आ गया, x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये आ गया 2x की पावर 1/2। और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x, तो ये 2√x आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + x² dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये क्या आ गया, x²/2 प्लस x³/3। एक और एग्जांपल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। जो भी कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² dx प्लस 3x dx, तो 2x³/3 प्लस 3x²/2। एग्जाम्पल, x की पावर 4/3 dx का इंटीग्रेशन, x की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/3 + 1 डिवाइड बाई 4/3 + 1, तो ये आ गया x की पावर 7/3 डिवाइड बाई 7/3, तो ये क्या आ गया, 3/7 x की पावर 7/3। एग्ज़ाम्पल, x की पावर -1 dx, ये करना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप x की पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, तो x की पावर 0 डिवाइड बाई 0, तो 1/0 आ गया। 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, x की पावर -1 dx इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है ln mod x, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ln mod x है, x नहीं है, ln mod x है। तो दूसरा फॉर्मूला डेराइव करते हैं, dy/dx ऑफ sin x इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। पिछली वीडियो में बताया था मैं, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में, dx को उस साइड ले जाएंगे हम, तो d ऑफ sin x इक्वल टू cos x dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखो d sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, d sin x का मतलब क्या हो गया कि sin x कोई कर्व है, उसका छोटा सा हिस्सा दैट इज़ d sin x, उसको बार बार आप ऐड करते जाओगे तो वो पूरा sin x का कर्व हो जाएगा। छोटे पार्ट को आप ऐड करते जाओगे तो पूरा कर्व हो जाएगा, और ये क्या हो गया, cos x dx। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, cos x dx
का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस सी। तो एक फार्मूला ये आ गया, ये भी याद कर सकते हो आप। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, डी एक्स उस साइड जाएगा, तो डी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब डी कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स के करो का छोटा सा पार्ट, उसको आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब बार बार ऐड करोगे, सारे पार्ट को ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, पूरा कर्व आ जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो हमारा तीसरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स उस साइड जाएगा, डी ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डी टेन एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक नया एक्सप्रेशन आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स प्लस सी। तो डिफरेंशिएशन से भी आप इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले डराइव कर सकते हो, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, और बार बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला डराइव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, यही होता था। तो डी ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये ई की पावर एक्स आ गया, और ये क्या है, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो एक नया एक्सप्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया ई की पावर एक्स। ये भी आप याद कर सकते हो। अब देखो, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर थ्री एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई की पावर थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर थ्री एक्स ही होगा। लेकिन पैरिटी लाने के लिए, थ्री एक्स डिफरेंट है और एक्स डिफरेंट है, पैरिटी लाने के लिए हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे थ्री एक्स का। तो ये फाइनली आता था थ्री ई की पावर थ्री एक्स आता था। पिछली वीडियो में बताया था ये चीज़ मैं आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर थ्री एक्स हो गया थ्री ई की पावर थ्री एक्स। अब क्या करेंगे, डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे, तो डी ऑफ ई की पावर थ्री एक्स इक्वल टू थ्री ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स। थ्री नीचे आ गया, या फिर अभी मत लाओ, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर थ्री एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स। तो फाइनली क्या आ गया, ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या आ रहा है कि ई की पावर थ्री एक्स तो आ गया और थ्री नीचे आ गया, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा था और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे ई की पावर 9x का इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 9x dx, तो उसको आप कैसे करोगे, ई की पावर 9x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर 9x ही हो जाएगा। और पैरिटी लाने के लिए आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 9x, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 9x बाई 9। डिफरेंशिएशन में पैरिटी लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में पैरिटी लाने के लिए
डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। और पैरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या आ गया, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। तो ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ये तो एल एन एक्स होता है, एल एन मॉड एक्स, ये तो बता चुका हूँ आपको। तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है। तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ए एक्स प्लस बी। और पैरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या आ गया, एल एन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। ये आंसर आ गया। कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना है। तो उसको क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे, एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एल एन मॉड एक्स। ये आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल ये है, e की पावर 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो उसको सेपरेट कर लेंगे पहले, e की पावर 2x dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x डिवाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ 2x। और ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx है ये बेसिकली। तो अगली स्टेप में e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। e की पावर 2x बाई 2 प्लस x की पावर -1 डिवाइड बाई -1। e की पावर 2x बाई 2 -1 बाई x। ये आंसर आ गया। cos 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो cos 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा sin 4x प्लस 3। और पैरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 1 बाई 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस 2x, कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है। तो cos 2x प्लस 1 क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x प्लस 1 पुट कर देंगे, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स को हम ये पुट कर देंगे, cos 2x प्लस 1 dx। सेपरेट कर लेंगे, 1 बाई 2 cos 2x dx प्लस 1 बाई 2 1 dx। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 x। ये आंसर आ गया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस
एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है हमको 1 से 2 में। लिमिट आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट आ गई, इसका मतलब हो गया कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब डेफिनेट एरिया आएगा, फिक्स एरिया आएगा। जैसे ये इसका ग्राफ इस टाइप का हुआ तो 1 से लेके 2 तक में x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक में जो एरिया आएगा ये फिक्स आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो करते हैं इसको सॉल्व। 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स 1 से 2 प्लस 4 डी एक्स 1 से 2 x की पावर 4/4 और लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2 x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2 और ये 4x लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट सॉल्व ऐसे करेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप और बाद में 1 की वैल्यू पुट कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 2 माइनस 1। तो ये कितना आ गया 15/4 3/2 और ये 4। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। 15 प्लस 6 कितना होता है 21। 21 प्लस 16, 21 प्लस 16 कितना होता है 37। 37/4 इसका आंसर आ गया। देखो एक और फॉर्मूला काम आ जाता है कई बार, वो है d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ये मैथ्स में काम आता है, कई बार फिजिक्स में भी काम आ जाता है। तो ये होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। dx को हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो d ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आप चाहो तो। इसका यूज उतना नहीं होता है, लेकिन कुछ सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखो एक सवाल है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 में। तो ये तो मैथ्स का सवाल है, लेकिन करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। इसको फिर सेपरेट कर दिए, देखो ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, उसके बाद सेपरेट कर दिए। तो 0 से 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से 1, ये 1 हो गया। तो 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये क्या हो गया tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन अभी मैं बताया था कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है और लिमिट लग गई 0 से 1। 1 dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लिमिट लग गई 0 से 1 और ये tan इनवर्स x 0 से 1। तो ये आ गया 1 माइनस 0 और ये tan इनवर्स
1 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स ये 1 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4 और टेन इनवर्स 0 0। तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस π/4।